मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। दफ्तर खारजा हुक्काम की ईरान इसराइल तनाज़े के बाद खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं और नुमाइंदगान का इजलास। सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राबतों पर एतमाद में लिया। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का ख़यालात का खुल कर इजहार। शुरा का मिली इत्तेहाद इत्तेफाक को यगानगत की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर खारजा हुक्काम ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से मुताल्लिक बताया। कहा पाकिस्तान ने तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खामनई की शहादत, ईरान पर हमलों की फौरी मजम्मत की। इजलास में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अय्याज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुआ। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। सरहद पार से आने वाले खतरात के तदारुक के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। अमन तभी मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशत गर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क कर दें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना का दौरा, मगरबी सरहद पर मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंटेलिजेंस पर मबनी जारी ऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट बारे इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशन गजब लिल हक और पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर होने वाली पेशरफ्त पर भी तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों को सराहा। फॉर्मेशन की सलाहियत और हम आहंगी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। झड़पों के दौरान पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद है। फील्ड मार्शल का अज़्म का यादा। सईद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के खलीजी खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। दुबई में मिसाइल हमला करके 100 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का ईरानी दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि दुबई में 160 अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया गया, 100 मारे गए। मशरिक़ वस्ता में 160 अमरीकी फौजी हलाक हुए। कुवैत में अमरीकी अफवाज को दर्जनों ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। बहराई हिंद में 650 किलोमीटर दूर ईंधन भरने वाले अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल दागे गए। पासदारान इनकलाब की ज़मीनी अफवाज भी जंग में शामिल। बैक वक्त 230 ड्रोन लॉन्च किए। पासदारान इनकलाब ने अहम इसराइली कमान मराकज़ को भी निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी अरब की कंपनी आरामको की रास तनुरा रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। अमरीकी CIA स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। कतर में मिसाइल बारी। अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया। कतर में अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरान के तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में भी हमले। मकबूजा बैत शमीश में ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। हिज़्बुल्लाह का तेल अवीव में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन से हमला। हिज़्बुल्लाह का शिमाली इसराइल में हैफा नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा। जंग का 5वां दिन। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों की नई लहर। मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, आग के शोले बुलंद। जाँ बहक अफराद की तादाद 1045 हो गई। सेहूनी फौज के तबरेज़ में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले। मशरकी तेहरान में भी शदीद धमाके। इसराइली फौज का ईरान में 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फिजाइया का कहना है कि ईरान में 4000 हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज का ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमला करने का दावा कहा। साइंसदान तेहरान के मगरबी इलाके में ज़ेर ज़मीन कंपाउंड में एटमी हथियार पर काम कर रहे थे। इसराइल के लेबनान पर हमलों में भी शिद्दत। 16 कस्बों पर बमबारी, कई इमारतें तबाह, 17 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 64 तक जा पहुंची। झड़पों में 2 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फौज का बेरूत के जनूबी इलाके हरीक से इनखला का हुक्म।
अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग बहरा हिंद तक पहुंच गई। भारत से जंगी मशक़ें मुकम्मल करके आने वाले ईरानी बहरिया के जंगी जहाज़ पर अमेरिकी हमला। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज़ को अमेरिकी आबदोज ने निशाना बनाया। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जहाज़ पर 180 अफराद सवार थे। 32 ज़ख्मी सेलर्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। श्रीलंकन हुकाम ने बताया कि हमले में जा बहक 87 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। हमले के बाद भारत में नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने कहा कि ईरानी बहरी जहाज को भारत ने मदऊ किया था। भारत का अपने खित्ते में अब कोई असर रसूख बाकी नहीं रहा। क्या ये जगह भी खामोशी से वाशिंगटन और तेल अवीव के हवाले कर दी गई है? भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक वाक़े के बाद नई दिल्ली में हुकूमत की खारजा पॉलिसी और असर रसूख पर सवालात उठ गए हैं। उन्होंने हुकूमत से पूछा है भारत का इस तनाज़े में क्या किरदार है। भारतीय सरजमीन या वसाइल का इस्तेमाल अमरीकी कार्रवाइयों में हो तो भारत भी जंग में शरीक नजर आ सकता है, जिसके खतरात बहुत ज्यादा हैं। मशरिक़ वुस्ता में मजीद अफवाज भेजने का अमरीकी ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि बहरे हिंद में अमरीकी आबदोज ने ईरानी जंगी बहरी जहाज डुबो दिया। ईरान के जनूबी साहिल पर फिजाई कंट्रोल हासिल कर लिया। एक हफ्ते के अंदर पूरे ईरान की फिजाओं पर कंट्रोल होगा। जनरल डेनकेन कहते हैं कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन हमलों में कमी आई है। तेहरान जंग हार रहा है। अमेरिका के ईरान में 2000 अहदाफ पर हमले। कमांडर सेंट्रल कमांड एडमिरल बैरेट कूपर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अमेरिका ने ईरान की आबदोज समेत 17 बहरी जहाज डुबो दिए। खलीज अरब, आबनाए हरमस और खलीज ओमान में कोई ईरानी जहाज नहीं। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार, 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शरीक हैं। सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीकी सेंटकॉम का पासदाराने इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान की मिसाइल साइट्स, बहरी जहाज, आबदोजें और कंट्रोल सेंटर्स पर हमले जारी हैं। अमेरिका ने जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की शिनाख्त कर ली। चारों फौजी अमरीकी आर्मी रिजर्व की 103वीं सस्टेनमेंट कमांड से ताल्लुक रखते हैं। खामनाई के जानशीन को भी निशाना बनाने का इजरायली ऐलान। वज़ीर दिफा ने कहा कि जो भी ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होगा कत्ल कर दिया जाएगा। इजरायली मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई के ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का दावा कर दिया। ईरानी गार्डियन कौंसल और मजलिस खबरगान के रुकन आयतुल्लाह अहमद खातमी कहते हैं कि ईरान नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के करीब पहुंच चुका। खामनाई के जानशीन का ऐलान जल्द मतवक्के है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब मुअख्खर कर दी गई। ताज़ियती तकरीब तेहरान में आज रात 10 बजे होना थी। ईरान से फायर बैलिस्टिक मिसाइल नेट और दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। तुर्क वजारत दिफा ने कहा कि मिसाइल ने इराकी और शामी फ़ज़ाई हुदूद अबूर की, खतरे को फ़ज़ा में नाकाम बना दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब टेलीफोनिक राबता। मिसाइल फायर करने पर ईरान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपने खिलाफ किसी भी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कशीदगी फैलने का बाइस बनने वाले इकदाम से गुरेज किया जाए।